नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे लौकी की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो देखते हैं किस ढंग से आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जाती है लौकी की और कैसे आप इससे ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। लौकी की बुआई गर्मी और वर्षा में की जाती है। वर्षाकालीन लौकी की फसल के लिए यदि हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए सावधानियों का ख्याल रखें तो अच्छी फसलें ली जा सकती है। लौकी को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन या न्यूट्रल भूमि जिसका कि पीएच मान उदासीन हो इसके लिए काफी अच्छी होती है। नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। इस साल मैंने लौकी का फसल लिया है जो लगभग 2 एकड़ में है। इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत में अच्छे से जुताई किया हूँ। प्लाऊ से हम लोग 2 बार इसको मिट्टी को पलटाए हैं। उसके पश्चात हमने इसमें रोटोवेटर चला के मिट्टी को बारीक किया। उसके पश्चात हमने फिर रेजर से क्यारी खींचा। ये मांदा से मांदा की दूरी इसमें 7 फीट है। 7 फीट के उसमें हमने फिर बेसल के उसमें बेसल डाला, सुपर फॉस्फेट और आपका बायोजाइम वगैरह हो गया या यूरिया पोटास, आप जो भी बेसल है उस प्रकार से इसमें डाल के इसको बेड को बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद हमने इसमें ड्रिप लाइन को इसमें बिछाया है। उसके पश्चात हमने डायरेक्ट शीट को सोइंग किया है। ये वैरायटी है वीएनआर का हरूना वैरायटी है ये। और इसमें उसके बाद सोइंग करने के बाद हमने इसमें बांस वगैरह जो बांस, तार या धागा जो भी है आपको मंडप के लायक लगता है उसको लगाना चाहिए। उसके पश्चात ये वैरायटी की खासियत ये है कि ये लगाने से 45 दिन के अंदर फ्लावर और फ्रूटिंग इसमें आप फर्स्ट 45 डेज़ में आप इसका फ्रूटिंग चालू हो जाता है। इस वैरायटी की खासियत ये है और ये मार्केट में ये बहुत अच्छा इसको पसंद करते हैं। इसका फ्रूट का साइज़ और फल का लंबाई ये सब बहुत पसंद करते हैं इसको। मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। अगर टाइमिंग में लगाया जाए तो ये हमारे लिए बहुत सूटेबल है। और प्लस हम किसान भाइयों की हम जैसे किसानों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि लौकी एक बहुत लाभकारी फसल है। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और रेट तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो भी उत्पादन के मामले में वीएनआर हरूना वैरायटी सबसे बेस्ट है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके उपरांत 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाया जाए तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं। जलवायु और जमीन के मान से हमारा राज्य भी लौकी के लिए सोना है। यहाँ लौकी उत्पादन की विपुल संभावनाएं हैं। हमारे ही राज्य से कई किसान लौकी की खेती करके मौसमी लाभ कमाना शुरू कर चुके हैं, जो कि एक शुभ संकेत है। पहले हमने इसको प्लाऊ से अच्छे से 2 बार जुताई किया है। उसके बाद उसमें रोटोवेटर चलाए हैं इसको मिट्टी को बारीक करने के लिए। उसके बाद हमने इसको रेजर से क्यारी खींचा है। रेजर की जो उसमें हमने दूरी रखी है लाइन टू लाइन वो 7 फीट है। उसके बाद हमने इसमें बेसल खाद वगैरह डाले हैं, यूरिया, डीएपी या जाइम वगैरह जो इसमें मिट्टी के हिसाब से अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। हमने मांदा को इसमें कम से कम ज़मीन से उसको 6 से 8 फीट ऊंचाई में रखा है। मांदा इसलिए इसमें ज़रूरी है, बरसात के दिनों में अगर हम मांदा नहीं बनाएंगे इसमें तो ये पानी की वजह से फसल उतने अच्छे से उठेगा नहीं और पौधे में सड़न गलन का शिकायत आपसे ज़्यादा रहेगा। किसान भाइयों, लौकी की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती में मंडप का बहुत महत्व है। किस तरीके से मंडप लगाएं, इसमें सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का भी बहुत महत्व है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। लौकी की फसल के लिए सिंचाई की बात करें तो ग्रीष्मकालीन लौकी की फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर से सिंचाई की जानी चाहिए।
जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो रही हो, और वर्षा के ना होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जरूरत होती है। जाड़े के दिनों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई की जाती है। लौकी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर के करीब होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। लौकी की फसल में सिंचाई के लिए यदि किसान भाई ड्रिप इरिगेशन या टपक विधि अपनाते हैं तो उसके और भी बेहतर परिणाम देखने को मिला करते हैं, क्योंकि इस विधि को अपनाकर जल का किफायत उपयोग किया जा सकता है, श्रम शक्ति को कम किया जा सकता है, जिससे उत्पादन लागत में भी कमी आती है। साथ ही जल में घुलनशील उर्वरकों का ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से प्रक्षेत्र में भलीभांति छिड़काव भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, मैं आपको मंडप के उपयोग के बारे में बताता हूँ। तत्पश्चात इसको हम किस टाइप से इसको तैयार कर सकते हैं और ना ये किस लिए हम मंडप हमारे लिए सूटेबल है, वो आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। मंडप हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि लौकी एक नार वर्गीय फसल है और इसमें अपने को बीमारियों और अन्य चीज़ों से इसमें सुरक्षा के लिए हम मंडप का उपयोग करते हैं। मंडप लगाने से हमें एक फ़ायदा ये है कि जो फल आता है, इसका फल उसमें ज़मीन में ना टच रहे तो कम से कम उसमें कीट और वगैरह आपका सड़न गलन की शिकायत नहीं रहती। मंडप से हम मंडप में नार चढ़ने के बाद इसमें प्रोडक्शन भी इसमें लौकी की हम अच्छे से ले सकते हैं। अच्छा, फल का शेप और साइज़ बहुत अच्छे तरीके से आता है इसमें। लौकी की फसल के साथ ही साथ अनेक प्रकार के खरपतवार उग आया करते हैं। उनकी रोकथाम बहुत जरूरी होती है। इसके लिए जनवरी मार्च वाली फसल में 2 से 3 बार और जून जुलाई की फसल में 3 से 4 बार निदाई किया जाना चाहिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, लौकी की खेती में भी खाद प्रबंधन का विशेष महत्व है। किस किस्म के खाद उपयोग करें, रासायनिक हो या घरेलू खाद हो? तो आइए इस विषय पर देखते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन सा खाद कब, किस मात्रा में और किस हिसाब से डालना चाहिए ताकि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो। उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों, लौकी की फसल के लिए मृदा की जांच कराकर खाद और उर्वरक डालना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त होता है। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच ना हो सकी हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर 46 से 60 टन गोबर की खाद, 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 17.5 से 44 किलोग्राम तक पोटाश डालना चाहिए। खेत की प्रारंभिक जुताई से पूर्व गोबर की खाद को समान रूप से बिखेरकर ट्रैक्टर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय डिल या पोरे की सहायता से भूमि में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में 4 से 5 पत्तियां निकल आने पर और फूल निकलते समय ऊपरी वेशन या टॉप डैशिंग की द्वारा पौधों के चारों ओर देनी चाहिए। ऐसा करने से अधिक पैदावार मिलती है। किसान भाइयों, बेसल में लौकी की फसल लेने के लिए आपको गोबर खाद के साथ आप जो भी सुपर फॉस्फेट या DAP वगैरह, यूरिया, पोटाश जो भी आप चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप के थ्रू आप भी बहुत सारे ड्रिप खाद वगैरह डाल सकते हैं। यूरिया, पोटाश जैसे हो गया 19-19, 13-0-45, ये सब स्टेप वाइज डलाता है। जैसे छोटा स्टेज है उस टाइम आप यूरिया, पोटाश से ही वो कर सकते हैं। जब फ्लावर और फ्रूटिंग वगैरह में आ गया तो आप 19-19, 13-0-45, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, अमोनियम, ये सब इसमें आप खाद कम से कम में आप अच्छा फसल ले सकते हैं। ड्रिप की वजह से आपको कोई भी खाद 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के उससे ही दर से देना है। इसमें खाद उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर हाँ बेसल का ध्यान ज़्यादा अच्छे से रखिए। बेसल के टाइम आप बिल्कुल उसको अच्छे से डालिए। लौकी की फसल को मंडप विधि से किया जाना अधिक फायदेमंद होता है। इससे फल लगातार जमीन के संपर्क में नहीं रहता और उसके खराब होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। साथ ही इस विधि के और भी दूसरे कई लाभ हैं। मसलन फलों के और पौधों के निरीक्षण किया जा सकना और भी आसान हो जाता है।
इस विधि से खाद प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी आसानी होती है। मांदा के साथ साथ हमने इसमें मंडप का भी कार्य किया है। मंडप इसलिए गड़ाया है क्योंकि बेल, ये जो लौकी बेल वाली फसल है, इसके बेल में चढ़ने के लिए उसको आपको रस्सी और बांस की इसमें बहुत आवश्यकता है। इसमें आप कम से कम 6 साढ़े 6 फीट का बांस, और बांस से बांस की दूरी 6 से 7 फीट की आप रखना है उसको दूरी को, और उसमें आपको 2 लाइन का तार लगाना है। डबल उसमें वो करोगे तो कम से कम सपोर्टिंग रहता है, गिरने का उसमें कोई चांस नहीं रहेगा। उसके पश्चात आप इसमें धागा यूज़ कर सकते हैं या प्लास्टिक रस्सी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जाली मारने के लिए आप उसको जिग-जैग वाइज धागा को आप उसमें पेड़ के उसमें बेल को उसमें चढ़ाइएगा। जिग-जैग वाइज मार के उसको आप पेड़ को उसमें बाली उसके तने उसको चढ़ाइएगा। इससे लौकी की फसल उसमें आपके धागा के थ्रू उसमें अच्छे से चढ़ जाता है, और उसमें मतलब टॉप उसका और ज़मीन के संपर्क में कम से कम रहे तो अच्छा फ़ायदेमंद है। उसमें बीमारी वगैरह कुछ नहीं आता है। लौकी में धागा का भी एक बहुत अच्छा वो है, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। तार के साथ हमने इसमें प्लास्टिक रस्सी और प्लास्टिक धागा भी हमने यूज़ किया हुआ है। प्लास्टिक रस्सी इसमें सपोर्टिंग का काम करता है, और धागा को हम जिग-जैग मारते हैं, इसलिए मारते हैं क्योंकि ये जो बेल है वो हम इसमें आसानी से लपेट सके। इस वजह से ये आसानी से आप मतलब ऊपरी उसमें जो तार है उसमें चढ़ जाएगा। उसके बाद आपको उसमें कुछ ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये लौकी अपने आप उसमें फल आने के बाद वो ज़मीन में टच नहीं हो गया, वो ऊपर में ही रहेगा। इसका बहुत बड़ा उपयोग भी ये है भी कि आपको दवाई मारने में भी सुविधा होता है। आपको कम से कम फल आपका ज़मीन में नहीं रहता तो डैमेज भी कम से कम होगा। इसमें बहुत सारे आपको फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, लौकी की फसल में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है उस रोग से बचने के लिए कुछ हमारी जानकारियाँ, कुछ उसके लक्षण होते हैं, उनसे बचाव के लिए कुछ दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं। प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों के बारे में, बीमारियों के लक्षण के बारे में आइए जानते हैं। अधिक वर्षा और बादल वाले दिन रोग और कीटों के प्रकोप को बढ़ावा देने का काम करते हैं। कुछ कीट हैं जिसका की प्रकोप लौकी की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया करते हैं। ये कीट है लाल ली या रेड पम्पकिन बीटल और फल की मक्खी या फ्रूट फ्लाई और सफ़ेद ग्रव। इन कीटों से बचने के लिए विज्ञान सम्मत विधियां अपनाई जानी चाहिए। लौकी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ रोग हैं जिससे अपने फसल को बचाए रखना जरूरी होता है। चूनी फफूंदी या पाउडर मिल्ड्यू रोग और मृदु रोमिल फफूंदी रोग, ये दोनों ही रोग फफूंद कारक रोग हैं। एंथ्रेक्नोज लौकी के पौधों में लगने वाला एक ऐसा रोग है जो बीज के द्वारा फैलता है। पौधों को ये बीमारी क्लेटोटाइकम स्पीसीज के कारण होता है और इस रोग के कारण पत्तियों और फलों पर लाल काले धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे बाद में आपस में मिल जाते हैं। इस रोग से बचने का उचित मार्ग इस प्रकार से है कि बीज को बोने से पूर्व एग्रोसर्न GM से उपचारित कर लें, परनॉक्स का छिड़काव करें, उचित फसल चक्र अपनाएं और खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। लौकी की फसल में कीट प्रबंधन भी बहुत सबसे बड़ी मैनेज करने का वो है। इसमें ज़्यादा बीमारियों का, इस वैरायटी में बीमारियों की आने की उतना वो तो नहीं है, पर कुछ जो जैसे पाउडरी हो गया, डाउनी हो गया और ब्लाइट वगैरह हो गया, ये कुछ फंगस का अटैक रहता है इसमें। और मेनली आपका वाइट फ्लाई वगैरह हो गया, ये सब के लिए मार्केट में अच्छे से अच्छी दवाई भी उपलब्ध है। और ये आपको कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक लोग भी आपको इस बारे में, कीट का प्रबंधन के बारे में आपको अच्छा सलाह दे सकते हैं। अपने औषधीय गुणों के कारण भी लौकी बाजार में अच्छा प्रतिशत पाती है। किसान भाइयों, इस प्रकार वातावरण के अनुसार भूमि चयन करके, भूमि की तैयारी करके लौकी की खेती से आप अच्छा लाभ ले सकते हैं।
रंजोरे दाई जो रंजोरे जो रंजोरे दाई जो रंजोरे जो रंजोरे दाई जो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे पंगीला जोरे और पकवाला जोरे पंगीला जोरे और पकवाला जोरे ये जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे ये जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे दर्पणला जोरे और टिकलीला जोरे दर्पणला जोरे और टिकलीला जोरे ये जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे ये जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे ताला जोरे और पंदराला जोरे नीला जोरे और पकवाला जोरे ये जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई जो रंजोरे जो रंजोरे दाई जो रंजोरे जो रंजोरे दाई जो रंजोरे वो जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे ये जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो किसान भाइयों, इस अंक में हमने आपको लौकी की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे ये जो रंजोरे दाई वो नवा जपली मा जो रंजोरे जो रंजोरे